जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। कांठल टुडे, हम है आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जिले का एकमात्र टीवी न्यूज़ चैनल कांठल टुडे और आपके साथ मैं हूं अंकित शर्मा। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रतापगढ़ में पत्रकारों ने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकार को चुनाव पूर्व पत्रकारों से किए वादे पूरे करने की मांग की गई। प्रतापगढ़ में पत्रकारों ने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकार के 2 साल पूरा होने पर पत्रकारों से किए वादों को याद दिलाया गया। IFWJ के बैनर तले पत्रकारों ने आज आवासीय भूखंड, रोडवेज में निःशुल्क यात्रा, टोल मुक्त यात्रा, पत्रकारों को पेंशन, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने, चिकित्सा सुविधा निःशुल्क करने सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल लाल स्वर्णकार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सरकार के 2 साल पूरे होने पर पत्रकारों ने सरकार को अपने किए वादे याद दिलाते हुए ज्ञापन में बताया कि मुख्यमंत्री ने सत्ता में आने से पहले पत्रकारों के लिए कई वादे किए थे, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार को अपने वादों की याद दिलाने के लिए पत्रकारों को आज ज्ञापन देने जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने वाले पत्रकारों को सरकार राहत प्रदान करे और की गई घोषणाओं को जल्द अमल में लाए। इस दौरान बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। IFWJ के प्रदेश अध्यक्ष श्री उपेंद्र सिंह जी राठौड़ के निर्देशानुसार हमने जिला कलेक्ट्री में माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी 13 सूत्रीय मांगे हैं सरकार से। हम ये चाहते हैं सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर अभी तक जो हमारी मांगे लंबित है उसे पूरा किया जाए, जिसमें मुख्य रूप से हमें सरकारी दरों पर भूखंड और स्वास्थ्य सेवाओं में मेडिकल डायरी जैसी मुख्य हमारी मांगे हैं, जिन्हें काफ़ी समय से लंबित पड़ी हुई है। इन पर विचार किया जाए। प्रतापगढ़ की लाइफलाइन कही जाने वाली प्रतापगढ़ मंदसौर रोड पर 2 टोल बूथ होने के बावजूद रोड की हालात खराब हैं। लगभग 2 वर्ष पूर्व बने रोड पर कई जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ गई है। और यहाँ प्रशासन कोई सुनता भी नहीं है। और यहाँ कल भी एक्सीडेंट हुआ और उनको मंदसौर ले गए और उनको गंभीर हालत में थे वो, और यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो यहाँ से प्रशासन से यही निवेदन है कि यहाँ जल्दी से जल्दी थोड़ी साइडें भरवाए या ब्लॉक लगवाए, कुछ भी करवा के इसका समाधान करवाए। प्रतापगढ़ जिले की लाइफलाइन कहे जाने वाले प्रतापगढ़ मंदसौर रोड पर 2 टोल बूथ होने के बावजूद रोड की हालात खराब हैं। रोड पर हाल ही में पेंच वर्क करवाया गया था, जिसके बावजूद रोड पर फिर से दरारें पड़ गई हैं। रोड को बने अभी लगभग 2 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन अभी तक मचलाना गांव में रोड की साइड नहीं भरी गई हैं। इस वजह से यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि साइड न भरने की वजह से रात्रि में वाहन रोड से नीचे उतर जाते हैं और उन्हें दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। वहीं अवलेश्वर टोल बूथ के पास रोड पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। हालांकि कुछ समय पहले मीडिया में खबर आने पर रोड की दरारें भरने का काम चालू हो गया था, परंतु फिर से रोड के बीच में इतनी बड़ी दरार पड़ गई है कि छोटे वाहन का पहिया उसमें धंस जाए। इससे दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। रोड पर 2 टोल बूथ होने के बावजूद रोड की ऐसी हालत होना जिम्मेदारों की लापरवाही को दर्शाता है। मेरा नाम अशोक गायरी है, मसलाना का निवासी हूँ मैं। और ये रोड बने हुए लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गए। हमने कई बार प्रशासन को अवगत कराया है कि हमारे गांव में पटरियाँ भरी हुई नहीं है, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। कल भी हमने एक जो मंदसौर का कोई निवासी था, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो मंदसौर हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाने के लिए भेजा है। और प्रशासन को कई बार अवगत करवा दिया आप लोगों ने कि यहाँ पे आप पटरी भरवा दो, ब्लॉक लगवा दो, पर किसी का इधर ध्यान नहीं है।
हम कई बार लिख के भी दे चुके हैं आगे, बाकी किसी का कोई ध्यान नहीं है तो हमको मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में प्याज और लहसुन की नीलामी के लिए लागू टोकन व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। 21 दिसंबर से मंडी में खुली नीलामी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रशासन की ओर से प्याज और लहसुन की नीलामी के लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके तहत किसानों को प्याज और लहसुन की नीलामी के लिए टोकन प्राप्त करना होता था। उसी के बाद उनके माल की नीलामी होती थी। लेकिन मंडी प्रशासन द्वारा समीक्षा के बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि लहसुन प्याज लेकर आने वाले किसान मंडी के पिछले दरवाजे से सुबह 7 से 9:30 बजे तक प्रवेश कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई टोकन नहीं लेना होगा। तय समय के बाद लहसुन और प्याज लेकर आने वाले किसानों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गुर्जर ने किसानों से अपील की कि वह मास्क लगाकर ही मंडी में प्रवेश करें और कोविड की गाइडलाइन का पालन करें। इस दीपावली यदि आप ढूंढ रहे हैं किफायती और अच्छा, तो कहीं और नहीं, लुक एट मी मेंसवियर। अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ अवश्य पधारें। जहां आपको मिलेंगे ट्राउजर, लोअर, अंडरगारमेंट्स, पर्स, बेल्ट, चश्मे आदि के साथ ही मेंस गारमेंट की संपूर्ण वैरायटी, ब्रांडेड जींस, टी शर्ट, शर्ट, लुक एट मी कंप्लीट हब ऑफ मेंस एक्सेसरीज। हमारा पता है चिमन कुमार सोमानी कॉम्प्लेक्स, समता टॉकीज के पास, प्रतापगढ़, राजस्थान। संपर्क 9950457168। सुपर फास्ट फाइबर इंटरनेट कनेक्शन। जी हाँ, अब अपने प्रतापगढ़ में इंटरनेट का आनंद लीजिए BSNL भारत फाइबर के साथ जुड़कर। हम लाए हैं आपके लिए हर गली, हर कॉलोनी में घर, स्कूल, ऑफिस, कोचिंग संस्थान, शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों पर फाइबर इंटरनेट कनेक्टिविटी, जिसमें आपको मिलती है 100, 200, 300 Mbps तक इंटरनेट स्पीड अनलिमिटेड डाटा के साथ, और साथ में पूरे भारत में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री। तो आज ही जुड़ें संपूर्ण भारत के विश्वसनीय ब्रांड BSNL के साथ। प्रतापगढ़ एवं अरनोद ब्लॉक कहीं पर भी इंटरनेट कनेक्शन के लिए संपर्क करें रीटा कंप्यूटर्स, परवेज प्लाजा, समता टाकीज के सामने, HDFC बैंक के पास, प्रतापगढ़। संपर्क 7737810417। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने छोटी सादड़ी में फुटकर विक्रेताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति में उदय के लिए छोटी सादड़ी की जनता का महत्वपूर्ण योगदान है। छोटी सादड़ी नगर पालिका परिसर में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शुक्रवार को सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के मुख्य आतिथ्य में पथ व फुटकर विक्रेताओं को कार्ड एवं प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री आंजना ने 81 लोगों को 10,000 स्वीकृत राशि के प्रमाण पत्र और कार्ड वितरित किए। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री आंजना ने कहा कि कोरोना महामारी में बड़े व्यवसायियों को तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन सबसे अधिक नुकसान छोटे व्यवसायियों को हुआ है। इसमें छोटे व्यवसायियों की कमर टूट गई है। सबसे अधिक पीड़ा इन व्यवसायियों को हुई है। उन्होंने SDM व नगर पालिका प्रशासन से सर्वे कराकर पात्र गरीब व्यवसायियों की सूची तैयार करने को कहा है, ताकि उन्हें अधिक से अधिक सहयोग प्रदान किया जा सके। आंजना ने कहा कि छोटी सादड़ी की जनता का उनकी राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने छोटी सादड़ी की जनता को अपने राजनीतिक उदय का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता ने उन्हें हमेशा जिताया है, भले ही वह दूसरे क्षेत्र से हारे हो, उस वक्त भी यहाँ से उन्हें हमेशा विजय मिली है। यहाँ की जनता के लिए वह हर सुख दुख में खड़े हैं। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का।
कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए कांठल टुडे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।